हेलो बच्चों, मेरा नाम हेमंत चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व कराएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रूफ दैट √3 इज इररेशनल नंबर। वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये मुझे प्रूफ करें इररेशनल नंबर है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से सॉल्व होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम क्या होती है, जैसे कि मुझे प्रूफ करना है कि √3 एक इररेशनल नंबर है, तो मैं उल्टा करूंगा, मैं ऐसा मान लूंगा कि √3 एक रैशनल नंबर है, और फिर ये प्रूफ कर दूंगा कि ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता का मतलब हो जाएगा कि ये एक इररेशनल नंबर है। तो देखें कैसे प्रूफ कर दें। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये कोई रैशनल नंबर है, और यदि रैशनल नंबर है तो √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा a/b। और जहां पे a और b दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर को किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड अप नहीं कर सकते। इन दोनों का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1, और 1 से डिवाइड करने पे नंबर एज इट इज रहेगा। कहने का मतलब a/b कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक चीज और कि b की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। प्रूफ कीजिए इसे। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, b√3 इज इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा 3b² इज इक्वल्स टू a²। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है a² इज डिवाइडेड बाई 3। a² में जब मैं 3 से डिवाइड कर दूं तभी तो b² आ रहा होगा। हाँ, ये भी मैं कह सकता हूँ a² इज डिवाइडेड बाई b², तब जाके 3 आ रहा होगा, वो भी बात सही है। लेकिन जो मुझे जरूरत है वो मैं लूंगा, तो मैं क्या लूंगा, here a² इज डिवाइडेड बाई 3, और यदि a² 3 से डिवाइडेड है तो लास्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है कि a² यदि किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो a भी सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सो a is also divisible by 3। अब यदि a 3 से डिविजिबल हो गया तो मैं a इक्वल्स टू 3 के टाइप का कुछ लिख सकता हूँ। क्यों, देखो इसका मतलब तो यही है ना, a में जब 3 से डिवाइड किया तभी आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है k, ठीक है ना। इसका मतलब यही तो है ना कि a/3 इज इक्वल्स टू k। मैंने क्या बोला, a 3 से डिविजिबल है, यदि डिविजिबल है तो a में यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा, मैंने कह दिया k, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू उठा के रख लिया a इक्वल्स टू 3k, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा 3b² इज इक्वल्स टू में a के प्लस पे 3k, तो 3k का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 3b² इज इक्वल्स टू 9k²। 3 3 9, तो आपके पास आएगा b² इज इक्वल टू 3k²। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है b² इज डिविजिबल बाई 3। जब b² में 3 से डिवाइड किया होगा तब जाकर के आपके पास k² आ रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे ही सिंस b² इज डिविजिबल बाई 3, b² इज डिविजिबल बाई 3 और b इज डिविजिबल बाई 3, b इज डिविजिबल बाई 3। अब यदि b भी 3 से डिविजिबल है, a भी 3 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या बोला था, ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1, और यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर 3 निकाल दिया, दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या मतलब क्या दोगे, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग थी, क्या रॉन्ग थी, मैंने लेट किया था √3 एक रैशनल नंबर है, और जो मैंने माना था वो गलत है। इसका मतलब क्या, सो √3 इज अ इररेशनल नंबर।
ठीक है, तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि √3 एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इन्होंने कहा था प्रूफ करने के लिए और हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया। ठीक है ना। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ करो कि 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको भी बेटा हम लोग करेंगे उसी कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मैंने इसे लेट कर लिया, लेट 3 + 2√5 इज आर रैशनल नंबर। मैंने मान लिया ऐसा कि ये जो नंबर है बेटे ये रैशनल है, और यदि ये रैशनल है तो सीधी सी बात है कि मैं इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, A/B के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे B की वैल्यू 0 ना हो, एंड A एंड B आर इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर्स है कि ये को प्राइम है, याद रखिएगा को प्राइम है। ठीक है ना। अच्छा ये तो रैशनल नंबर है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर आप खुद भी पहचान रहे होगे, प्लस का 3 उधर भेज दीजिए। तो 2√5 इज इक्वल्स टू व्हाट, A/B - 3। ठीक है, तो 2√5 इज इक्वल्स टू व्हाट, आप एलसीएम ले लोगे तो B आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा A - 3B। तो √5 इज इक्वल्स टू व्हाट, A - 3B/2B। ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया। यदि आपके पास A और B कोई भी इंटीजर है तो A/B आपके पास एक रैशनल नंबर हो गया। यदि A/B एक रैशनल नंबर है तो ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है, P/Q के फॉर्म में। ये मैंने कोई टर्म बोल दिया P है, ये मैंने कोई टर्म बोल दिया Q, बस Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा यदि B 0 नहीं है तो उसका डबल 0 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। सिंस A - 3B/2B इज अ रैशनल नंबर, और यदि ये रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकते हैं। इसका यदि ये रैशनल नंबर है और ये इक्वल है, इसका मतलब क्या कि √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, सो √5 शुड बी अ रैशनल नंबर, शुड बी अ रैशनल नंबर। अब हमें पता है, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि √5 मैंने प्रूफ करा रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और यदि ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर क्या जो मैंने माना था इसका मतलब वो गलत है, और मैंने क्या माना था, इसको मैंने रैशनल नंबर माना था, इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत है। गलत है का मतलब क्या, ये रैशनल नंबर नहीं है। सो 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। Well, we have noted one more question here. Prove that 7√5 is irrational. ठीक है, वैसे ही करूंगा मैं। Let 7√5 is rational. मैंने मान लिया कि ये रैशनल है। ठीक है, फिर सेम तरीके से करिए कि यदि ये रैशनल है तो मैं इसको A/B के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पे B की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है ना। तो √5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा 7B। ठीक है ना। अच्छा यदि A/B आपके पास एक रैशनल नंबर है तो A/7B भी एक रैशनल नंबर हो गया। और आपको पता है कि यदि एक रैशनल नंबर है तो रैशनल हमेशा रैशनल के इक्वल होता है। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन जैसा हम लोगों को पता है इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। दैट यू विल राइट डाउन। क्या लिखोगे कि सिंस A/7B इज अ रैशनल नंबर इफ B इज नॉट इक्वल्स टू 0, यदि B की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर ये रैशनल नंबर है। सो √5 शुड बी अ रैशनल नंबर, should be a rational number, but it is a contradiction. But
इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो गलत है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। हमें पता है कि रूट 5 रैशनल होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो रूट 5 रैशनल होना चाहिए, ऐसा मैंने प्रूफ किया, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो क्या जो मैंने माना था वो गलत माना था। सो 7 रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। वेल, I have noted one more question here. 6 plus prove that 6 plus root 2 is irrational. आपको पता है मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा। मैंने मान लिया, मैंने जस्ट उल्टा इसे मान लिया, मैंने मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। और यदि ये रैशनल है तो आपको भी पता है कि 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू, मैं ए अपॉन बी टाइप का कुछ कह दूंगा, और जहाँ पे बी की वैल्यू 0 नहीं है मैं ऐसा कह देता हूँ, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ए अपॉन बी माइनस 6। आप मुझे बताइए कि ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है। रैशनल में जब आप एक रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कंप्लीट रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। और यदि ये रैशनल नंबर है तो रैशनल हमेशा रैशनल के इक्वल होगा। तो ये रैशनल है तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए अपॉन बी माइनस 6 is a rational, so root 2 should be rational. Root 2 should be rational, but it is a contradiction. But it is a contradiction. और यदि ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो सही क्या है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब गलत है, गलत है तो सही क्या है, जो मैंने माना वही गलत है। इसका मतलब हो गया कि 6 प्लस रूट 2 इज irrational number. Well, I have noted one more question here. It is the last question of the exercise. Question कह रहा है prove that 1 upon root 2 is irrational. ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है प्रूफ करो कि 1 upon root 2 एक irrational नंबर है। मैं उल्टा मान लेता हूँ कि let 1 upon root 2 is rational। मैंने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, और यदि ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे a अपॉन बी के फॉर्म का लिख सकता हूँ। हाँ, b की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मैं रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड कर दूंगा तो रूट 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए आ जाएगा, या फिर मैं केवल ये कह दूंगा कि रूट 2 इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अच्छा, यदि ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है तो बी अपॉन ए भी तो एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। याद रखेंगे कि यदि a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है तो b अपॉन ए भी एक रैशनल नंबर होगा। हाँ, ये अलग बात है कि a की वैल्यू को भी 0 नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो a और b यदि दोनों 0 नहीं है तो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी आपके पास एक रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस b अपॉन a इज आर रैशनल, और यदि ये रैशनल है तो रूट 2 शुड बी अ रैशनल, should be a rational, but it is a contradiction. But it is a contradiction. ये तो गलत है कि रूट 2 एक रैशनल नंबर हो। रूट 2 तो एक रैशनल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब जो मैंने माना था वो मैंने गलत माना था। सो 1 अपॉन रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर। अच्छा, मैं कुछ जगह पे रैशनल के पहले ए लगा देता हूँ, एन लगाना है, तो इतना आप लोग देख लीजिएगा ग्रामेटिकली मिस्टेक्स जो भी है, जो भी क्या वही है, इज या एन क्या लगना है वो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिर स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाय द वे, आपके पास ये एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन आपके लिए लगातार बना रहेगा।